हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, जो टॉपिक का नाम है मात्रक और उसकी इकाई, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर मात्रक पूछा जा रहा है, जिसमें सिलेबस में है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें सारा कवर कर दिया गया है एक ही वीडियो में। आप वीडियो पर बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि है। क्या राशि है? विद्युत धारा है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक हमारा है वाट। दोस्तों, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो क्या है? वाट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। आगे हमारा पॉइंट क्या है? आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। तो इसका राइट जवाब हर्ट्ज हो जाएगा। आगे देखते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। क्या है? ओम मीटर है। दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दूरी। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है क्या? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे पॉइंट हमारा है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है। तो इसका कारण क्या है? प्रकाश की गति, गति को जिसे स्पीड बोलते हैं, सदैव निर्वात में एक समान होती है। इसका राइट जवाब यही हो जाएगा। दोस्तों, हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या है? 3 × 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष के। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? पारसिक मात्रक है। पारसिक किसका मात्रक है? दूरी का है। ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं प्रकाश की इकाई, जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा राइट जवाब? सेंटीमीटर। ठीक है। आगे हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जा सकती है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर से। ठीक है दोस्तों। आगे हम देखेंगे 1 नैनोमीटर होता है। तो क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर, या उसे हम बोल सकते हैं 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कहेंगे तो -9 हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में कहेगा -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट राइट जॉब उत्पादित की जा सकती है। अगला हमारा है एम्पियर इकाई है। तो एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है प्रतिबल, विकृत तथा दाब में वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है सुमेलित करने के लिए। सुमेलित किया गया है, इसके सुमेलित के सामने लिखा गया उच्च वेग। उच्च वेग क्या हो जाएगा? मैक हो जाएगा। आगे हमारा है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम का इसका उचित मेल क्या हो जाएगा? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। ठीक है। अगला हमारा क्या है? 1 हॉर्स पावर में होते हैं। ठीक है, चाहे इसे हम बोल सकते हैं 1 अश्वशक्ति बोल सकते हैं, चाहे इसे हम बोल सकते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 746 वाट। आगे हम देखते हैं जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो इसका मात्रक क्या है? दाब है। पास्कल का मात्रक दाब है, दबाव से संबंधित है। ठीक है, आगे हमारा क्या है? अगला पॉइंट, इसको भी सुमेलित करना है। सही सुमेलित है। मात्रा, मात्रा क्या है? एसआई मात्रक।
ठीक है। मात्रक एसआई मात्रक, ये इधर मात्रा लिखा गया है, ये आपको इधर नीचे क्या है मात्रा है, इधर क्या है एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा एसआई में, इसका मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। आगे हमारा क्या है, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक हमारा हो जाएगा पास्कल। ठीक है। आगे हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बेकुलर। ठीक है, इसका क्या राज्य हो जाएगा बेकुलर। आगे हमारा क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या है जूल है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है जूल है। आगे दोस्तों हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, एक माइक्रोन बराबर है। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, आप बताइए कितना होता है, 1/1000 मिलीमीटर के। ठीक है दोस्तों, इसका राइट जवाब ये हो जाएगा। दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है। तो एक माइक्रोन प्रदर्शित कितना करता है, 10⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई एक माइक्रोन यही प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा ये चीज़ दोनों बता दिए हैं। आगे हमारा क्या है, सही सुमेलित इसको करना है। डेसिबल, डेसिबल क्या कहता है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है डेसिबल। अब आशुशक्ति क्या है, शक्ति की इकाई है। आगे हमारा क्या है सेल्सियस, सेल्सियस क्या है ताप मापने का इकाई है। अब समुद्री मील क्या है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। आगे देखते हैं कैलोरी किलोमीटर किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा इकाई नहीं है, क्या है वाट है, इसका राइट जवाब वाट हो जाएगा। दोस्तों अगले पॉइंट हम देखते हैं। दोस्तों आप वीडियो बने रहिए पूरा, अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ तो आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। तो देखेंगे सेंटीग्रेड कैलोरी अर्ग तथा जूल में से ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्या है सेंटीग्रेड है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, कितना तात्पर्य है 1000 मीटर से। ठीक है, हमको पता है 1 किलोमीटर कितना मीटर होते हैं 1000 मीटर। आधा किलोमीटर मीटर में वही बात किया जाएगा, तो आधा किलोमीटर में हमारा कितना मीटर हो जाएगा, इसका बटा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500 मीटर होते हैं। आधे किलोमीटर में हमारे 500 मीटर हो जाते हैं। दोस्तों हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, दाब की इकाई है। तो दाब की इकाई क्या है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है किलोग्राम बल वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर। आगे हमारा क्या है 1 किलोग्राम बल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है 1 बार के। ठीक है, आगे हम देखेंगे पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है, इसकी इकाई क्या है पारिस्थितिकी दबाव की बार है। अगला हमारा क्या है बल दाब वेग और त्वरण में से अदिश राशि क्या है। दोस्तों हम अदिश और सदिश राशि आपको एक वीडियो में पढ़ा दिए हैं, अगर आप वीडियो ना देखे हो तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से सदिश और अदिश राशि मैंने बताया है। जैसे सदिश राशि में क्या बताया था विवेक तो संवेभा और आ, तो आप बता सकते हैं। तो इसमें अदिश राशि पूछा है, तो अदिश राशि में क्या है, अदिश राशि किसमें क्या नहीं है दाब, दाब हमारा अदिश राशि है। ठीक है, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, तेल का एक बैरल होता है, कितना होता है लगभग 159 लीटर के। अगला पॉइंट हमारा है माइक्रोन नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम तथा फर्मी, जिसे फेम्टोमीटर बोलते हैं फर्मी को, में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो न्यूनतम इकाई क्या हो गया फर्मी, जिसे हम फेम्टोमीटर बोलते हैं, इस और 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है, इसका इकाई हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें भी हमारा सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सुमेलित जो पहले से किया गया है क्यूसिक
क्यूसेक क्या हो जाएगा सुमिलित, जल प्रवाह की दर। और बाइट क्या हो जाएगा, बाइट से क्या संबंधित है, कंप्यूटर से होता है। और रिक्टर, रिक्टर की इसका जो है क्या है, जिसमें रिक्टर स्केल लगता है तो भूकंप की तीव्रता ही मापने के लिए करते हैं ना, तो इसमें भूकंप की तीव्रता हो जाएगा, सुमिलित करने के लिए बोल रहा है। बार क्या है, बार किससे संबंधित है, दाब से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेते हैं, क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का। ठीक है, जल का क्या मापा जाता है देखेंगे, थोड़ा छोटा कर, जल का बहाव मापा जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल का बहाव। अगला पॉइंट क्या है, एनटीयू मापने की इकाई है, तो एनटीयू मापने की इकाई क्या है, जल की आविलता या टर्बिडिटी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नॉट, डॉप्सन, पॉज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है, बताइए क्या है। डॉप्सन में हम क्या मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, इसका राइट जवाब हमारा डॉप्सन हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डॉप्सन इकाई से मापी जाती है ओजोन की सांद्रता, वही मैंने आपको बताया, सांद्रता मापने हो या ओजोन परत की मोटाई मापनी हो तो हम डॉप्सन से मापते हैं। ठीक है, डॉप्सन इकाई से। आगे हमारा क्या है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉट डॉट दिया गया के रूप में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, डॉप्सन यूनिट। अभी मैंने ऊपर देखो बताया आपको, डॉप्सन इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, आगे हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, देखेंगे हम, देखेंगे पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पॉइंट हमारा है, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, आगे हमारा, अब ठीक है, आगे हमारा है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है, नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, पराशरब तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट हमारा क्या है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो क्या है, ऑडियो मीटर है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर तथा विंड वेन में से वायु की गति नापी जाती है। अब पूछ रहा है इसमें वायु की गति किस में मापी जाती है, ये सारे आपको दिए गए हैं, क्या कहते हैं, मापन के लिए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर, वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सुमेलित है, सुमेलित इसको पहले से किया गया है। एमीटर क्या है, विद्युत धारा से रिलेटेड है। टोक्यो टैक्योमीटर क्या है, क्षैतिज दूरियां लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन किया जाता है टैक्योमीटर से। और एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले हमारा क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, विभवांतर, विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर में। और विद्युत धारा को एमीटर से, विद्युत वाहक बल को क्या है, पोटेशियो मीटर से मापते हैं। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट क्या है, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग क्या है, उच्च ताप के मापन में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है, ताप विद्युत तापमापी विकिरण, तापमापी गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विकिरण तापमापी को। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, क्या है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है, क्या की जाती है, गैस के दाब की माप। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा की जाती है क्या, गैसों के दाब की माप की जाती है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, सुमेलित करने के लिए दिया गया, जो सुमेलित पहले से किया गया है, ये यंत्र हो गया नीचे, और मापन की राशि नीचे दी गई है। तो क्या है, हाइग्रोमीटर क्या, सापेक्ष आर्द्रता।
ठीक है। और स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है, भार मापा जाता है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, ओडियोमीटर। ओडियोमीटर क्या है, ओडियोमीटर से हम क्या मापते हैं, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरियों मापने का यंत्र है। ओडियोमीटर हमारा क्या है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरियों द्वारा मापने का यंत्र। देखो गाड़ियों में ओडियोमीटर लगा रहता है, जिसमें ये बताता है कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। आगे हमारा क्या है, ओंडोमीटर। इसका प्रयोग क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है ओंडोमीटर से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है, साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, पारे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। तो लैक्टोमीटर से इसका आपेक्षिक घनत्व मापते हैं दूध का। अगला पॉइंट हमारा क्या है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है, हाइग्रोमीटर लाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाता, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। क्या कार्य करता है, थर्मो रेसिस्टर हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। आगे हमारा क्या है, सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, राइट जवाब भी आगे सामने दिया गया है। स्टेथोस्कोप, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, हृदय की गति सुनने के लिए। ठीक है। और स्फेग्नोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है, रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दो हमारा हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेटोमीटर। अब कैरेटोमीटर देखो, कहते नहीं हमारा 24 कैरेट का सोना है, 20 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना है। तो कैरेटोमीटर से क्या मापते हैं, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए हम कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगर कोई नोटिफिकेशन दिया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप देख सकें। आगे हमारा क्या है, लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है लक्स मीटर का प्रयोग। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या आप किसका यंत्र प्रयोग करते हैं, स्फेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्त दाब मापने के लिए। ठीक है, आगे हमारा क्या है, रडार उपयोग में आता है। किस लिए प्रयोग करते हैं रडार का, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं हम। आगे हमारा क्या है, हिम नदी की चाल जनसंख्या वृद्धि, भूकंप के परिणाम तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। क्या मापा जाता है, भूकंप का परिणाम मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या इसका राइट जवाब हो जाएगा, भूकंपीय लहरों का आयाम रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग इसके मापने में होता है। क्या मापने में होता है, धुआं मापने का होता है। आपको देखिए दोस्तों, नया 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 आपको मिल रहा है कंटेंट, तो आप वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक वीडियो पर देखते रहिए। आगे हमारा क्या है, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए दिया गया है। फर्स्ट हमारा क्या है, कार क्रैश टक्कर का जिससे एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। पता लगाइए आप, इसको विचार करने के लिए दिया गया है। तो आगे हमारा क्या है, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्या है, स्मार्टफोन के झुकाव जिसे क्या कहते हैं, टाइल्ट का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, कब पता लगाना। उपर्युक्त में से जितनी क्रियाएं हैं त्वरण मापी के प्रकार की आवश्यकता है, बताइए। त्वरण मापी के प्रकार की आवश्यकता है, इसमें से कितने कितने की आवश्यकता है बताइए त्वरण मापने के लिए।
तो बताइए, इसे 3 पॉइंट आपको दे दिए हैं ना विचार करने के लिए, आपको बताया मैं विचार करिए, विचार आप कर लिए हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सभी तीनों का त्वरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे हमारा है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, सेल्सियस, सेल्सियस क्या नाम मापते हैं, ताप। ठीक है, ताप मापने की किस में प्रयोग करते हैं, सेल्सियस में। और विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किस में, किलोवाट आवर में। ठीक है, और रक्त को RH गुणक में। आगे हमारा क्या है, भूकंप, भूकंप क्या है इसका राइट जवाब, रिक्टर पैमाना से। ठीक है, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, ताप का वह पैमाना जिससे ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है, भूचाल, मतलब भू की चाल जो कंपन करता है, उसकी चाल को, उसके कंपन को। नेक्स्ट हमारा है क्या है, सही सुमेलित है। तो सुमेलित करने के लिए दिया गया है, राइट जवाब इसके सामने दिया भी गया है। ठीक है, तो ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसका हो जाएगा अल्टीमीटर। आगे हमारा क्या है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। फायदोमीटर्स क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। और अल्टीमीटर्स क्या मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, ये भी सही सुमेलित करने से दिया गया है। बैरोमीटर, बैरोमीटर्स क्या मापते हैं, इस पहले मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया है, आप बता सकते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। मैनोमीटर्स क्या नापते हैं, दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्बोरेटर, कार्बोरेटर्स क्या मापते हैं, आंतरिक दहन इंजन मापते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम से क्या मापते हैं, हृदय की गति मापते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, सिस्मोमीटर से क्या मापते हैं, भूकंप तीव्रता की, भूकंप तरंगों की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। तो कौन सा यंत्र है, पॉलीग्राफ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो वह यंत्र क्या है, थियोडोलाइट है। इसका राइट जो हमारा हो जाएगा थियोडोलाइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया हो आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको कम समय में अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो पर नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।